साथियों, इस वीडियो के अंदर हम अब तीसरा जो राहत पैकेज है उसके बारे में बात करेंगे। तीसरा राहत पैकेज है जो सीतारमण जी जो वित्त मंत्री है उन्होंने इसको घोषणा किया। इसमें 11 बड़े कृषि क्षेत्र का राहत का पैकेज है ये, जिसमें 11 बड़ी घोषणाएं की गई, जिसमें 3 जो है नियम कानून से संबंधित जो है बदलाव किए गए और 8 जो है घोषणाएं की गई। इसको साथ ही हम समझते हैं। सरकार ने घोषणा की है इसके माध्यम से कि किसानों के लिए जोखिम जो है, कृषि में जो जोखिम है, जोखिम ना हो, इस तरीके से ये एक व्यवस्था या कानून सरकार लेके आएगी। दूसरा कहा गया कि सरकार एक ऐसा कानून लेके आएगी जिसमें किसान अपना दूसरे स्टेट में भी अपना उत्पाद बेच सकेंगे, ताकि वो अगर जहां महंगा बिक रहा वहां जाके बेच सकें। ऐसा कानून बनाने की सरकार बात कर रही है। तीसरा साथियों, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जो सारी वस्तुएं उसको हटाना चाहते हैं। ये बहुत ही शुरू से बीजेपी का चल रहा है, जिसको हमको समझना है साथियों कि आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो खाने की प्रमुख चीजें हैं, जिनके दामों को कंट्रोल किया जाता है, जिनके दामों को कंट्रोल किया जाता है और इसमें जो हम इंपोर्ट नहीं करते हैं उनको संरक्षण देते हैं। अब ये सरकार ये कह रही कि हम इस संरक्षण को हटाएंगे और उसके दामों को बाजार पे छोड़ेंगे, जो पहले कांग्रेस ने भी किया था। फिर वापस जब दाम बढ़े, प्याज 200 रुपये किलो तक हो गई, फिर उन्होंने घटाया। इसमें सटोरियों भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये फैसला भी सरकार का सही नहीं है। इससे आम किसान जो है उसको कोई फायदा नहीं होगा, इसमें पूंजीपतियों को फायदा होगा, बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा होगा। वो एक्सपोर्ट करेंगी, वो दुनिया का वो उसमें धन कमाने का कोशिश करेंगी। तो ये फैसला भी ठीक नहीं है, मगर सरकार ने इसके अंदर भी फैसला करने का निर्णय या घोषणा की है। इस बात को हमको ध्यान रखना। तो ये 3 कानून हैं जिनको बनाने की सरकार ने घोषणा की है। अब इसमें सरकार का एक ऑपरेशन ग्रीन करके योजना है, उसमें बाकी उन्होंने कहा है कि सब्जी अब्जी जो बाकी सब चीजें हैं ऑपरेशन ग्रीन के अंदर इनको भी इसमें साथ में जोड़ा जाएगा। 500 करोड़ रुपए का बजट मधुमक्खी पालन के लिए घोषित किया गया। 4000 करोड़ का बजट हर्बल प्रोडक्ट हैं, हर्बल खेती है, उसके लिए घोषणा की गई है। और इसमें कहा गया है कि गंगा के किनारे 800 हेक्टेयर में हर्बल प्रोडक्ट का हब बनाया जाएगा। अब ये फिर वही है कि 800 हेक्टेयर में किसानों का करे तो ठीक है। अब इसमें बड़े बड़े पूंजीपति आएंगे, कंपनी आएंगे। रामदेव जैसा आदमी हजारों एकड़ जमीन पे कब्जा करेगा गंगा के किनारे वाली, किसानों को भगाएंगे। तो ये योजना में सभी जगह इनके केंद्र में हमको सुनो, किसान नहीं है, इनके केंद्र में पूंजीपति हैं, देसी विदेशी कंपनियां हैं। उनको फायदा कराने के लिए ये सारे इस तरीके के प्रोजेक्ट सरकार लॉन्च कर रही है, हमको ध्यान रखना है। पशुपालन के लिए योजना, पशुपालन के लिए योजना पहले से है। ये सारी योजना पहले से, मैं बार बार फिर बोले जा रहा हूँ कि ये सारी योजनाएं, इसमें बहुत सारी बिल्कुल नई तरीके से कोई नया ऐतिहासिक काम किया है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी पुरानी योजनाएं हैं, जिन योजनाओं को मॉडिफाई किया, किसी में बजट बढ़ाया, किसी भी योजना में कुछ चेंज किया, उसको मॉडिफाई करके दोबारा फिर नए रूप में ला के रख दिया। ये सारी चीज़ें पशुपालन पहले से है। अब ये पशुओं का टीकाकरण करेंगे तो पशुओं का टीकाकरण तो होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, पशुपालन का लिए लोन देंगे तो पशुपालन के लिए लोन पहले से है, उसका इन्होंने नया बजट जो है घोषणा किया है। तो पशुपालन के लिए और इसके लिए भी ये घोषणा की है। 30,000 करोड़ की प्रधानमंत्री मत्स्य योजना ये घोषणा की है, जिसमें ये मछली पालन, मांस का जो धंधा है पूरा, उसके ऊपर से योजना है, जिसके लिए मछुआरों के लिए नई नौकाएं दी जाएंगी। तो अब इसमें नौकाएं मुफ्त में दी जाएंगी कि लोन से दी जाएंगी, ये अभी इसमें ये भी स्पष्ट नहीं है। नई नौकाएं दी जाएंगी ये लिखा है। और उसके साथ में जो मछली पालन से संबंधित जो योजना है उसको भी इसमें बढ़ाया गया है। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज के लिए 10,000 करोड़ का बजट ये पहले से भी चल रहा है। जो माइक्रो, जो छोटी छोटी फूड प्रोसेसिंग कंपनी है, उसको सहायता देने के लिए उसका एक्चुअली बहुत ही बड़ी योजना यहाँ बनानी है सरकार को। वो थोड़ा सा लोन दे के बस छोड़ देते हैं, क्योंकि यही वो स्ट्रक्चर है जो किसान को बचाएगा। तो इसमें लोन भर का प्रावधान कर दिया उन्होंने। उसके अलावा उसके आगे विस्तृत योजना इसके अंदर नहीं है। कृषि के आधारभूत ढांचे के लिए 1 लाख करोड़ की योजना लाई जाएगी। हर बजट में घोषणा होती है, इस बजट में भी घोषणा हुई। अब इसकी योजना बनेगी कि क्या आधारभूत ढांचा, नहर बनाई जाएगी, बांध बनाए जाएंगे, किस चीज़ का बजट है। इस बात को भी साथी हमको ध्यान रखना कि विधिवत तरीके से
घोषणा को भी स्पष्ट तरीके से घोषित नहीं किया गया। 18,700 करोड़ रुपए दिए। किसान फंड योजना तो पहले से है, अब उसमें नया बजट अलॉट किया। फसल बीमा योजना में 64,000 करोड़ रुपए का क्लेम दिया गया। फसल बीमा योजना की बहुत सारी वीडियो है, मैंने भी बनाए थे और कुछ साथियों के, आप इसको सर्च करो। इसमें बहुत बड़ा घोटाला है जो कंपनियां हैं उनके साथ, खासतौर से प्राइवेट कंपनियां, बहुत बड़ा घोटाला है। तो इसके बजट की घोषणा यहाँ कर रहे हैं, उससे किसानों को फायदा कम है और लूट ज़्यादा हो रही। किसानों का जो ऋण है उसके ऊपर भी जो केसीसी है उसके ऊपर से भी इसकी किस्त का पैसा लेते हैं। बहुत सारा बड़ा घोटाला है इसके अंदर। और छोटे मझोले जो किसान हैं उनकी 85% खेती है, ये सरकार ने कहा। ये साथियों तीसरा राहत पैकेज है। अब इस तीसरे राहत पैकेज में आप एक भी ऐसी घोषणा नहीं है जिससे किसान को डायरेक्ट कोई हेल्प होने वाली है। जो किसान का जो फंड है, जो ये 2-2 हज़ार दिए हैं, इसी को बढ़ा देते तो उसको डायरेक्ट कुछ फायदा हो जाता। अभी तो उसमें कोई फंड, जो फंड पहले से आ रहा था उसी को उन्होंने दोबारा फंड को अलॉट किया है। तो ये साथियों किसानों के लिए योजना थी। इस योजनाओं के अंदर भी वैसी घोषणाएं हैं जैसी घोषणाएं पिछले सरकार करती थी बजट में, तो घोषणाएं ये भी घोषणाएं करती। इसमें किसान के जीवन में एकदम से कोई स्थिति बदलने वाली नहीं है। पशुपालन की योजना है, मधुमक्खी योजना है, मत्स्य योजना है, ये सारी योजना घोषणा करती है। अब इसका कब योजना बनेगी, क्या इसका रूप होगा, किस तरीके से इसका क्रियान्वयन होगा, ये सारी चीज़ें आगे देखने की हैं। तो ये साथियों तीसरी चरण की योजना घोषणा है जो मैंने आपके सामने रखी। 20 लाख करोड़ की बजट की जो जिस तरीके से ऐड हो रहा है, अभी चल रहा है, आप समझ सकते हैं कि इसमें आम जनता का कितना फायदा होने वाला है। और ये आम जनता के साथ में ये समझना है कि 20 लाख करोड़ का कोई अलग से घोषणा नहीं है। ये सारा हर बजट में घोषणा होता है, हर साल सरकार बजट में घोषणा करती है। जो योजनाएं हैं उन्हीं को मॉडिफाई करके सरकार वापस ला के दिखा रही है, नया इसमें कुछ नहीं है। इस बात को साथी हमको ध्यान रखना है। तो ये तीसरा जो घोषणा है वित्त मंत्री का, उसका वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि तीसरी घोषणा भी आपको समझ में आई है कि इसमें हमको क्या मिलने वाला है। तो इसी आशा उम्मीद के साथ कि आप कोई जानकारी मिली और बाकी वीडियो भी सुने, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। और मैंने जो नोटिफिकेशन है मैं उसमें कृषि घोटाला नाम से एक सीरीज है हमारी, उसके लिंक्स डाले हुए हैं, जिनसे आपसे अपील है कि वो सारी वीडियो भी सुने। एनपीए क्या है, ये लोन से संबंधित जानकारी, वो भी मैंने डाली हुई है। तो वो आपको सबको उसको समझने के लिए उन वीडियो को भी सुने। तो इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू साथी, धन्यवाद, थैंक्स।